बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। बेटा, आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, शॉर्ट वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रैक FGIEST टेस्ट इन 3 days। बेटा, आपके पास रोल नंबर स्लिप जो है वो अपलोड हो चुकी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। अपने टेस्ट सेंटर भी चेक कर सकते हैं। 23 फ़रवरी को फाइनली जो है FGIEST टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहा है डिफरेंट प्रोविंसेस में। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कि आपने बेटा इन 3 दिन के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है और कैसे आपने प्रैक्टिस करनी है MCQ की, किन किन वेबसाइट से या किन किन सोर्सेज से आपने पढ़ना है ताकि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो सके। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे रोल नंबर स्लिप्स की, कि कुछ स्टूडेंट्स की रोल नंबर स्लिप अभी तक भी अपलोड नहीं हुई। इसकी क्या रीज़न है, आज इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा आपको कंप्लीट। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट वीडियो है लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम सबसे पहले हम जाते हैं FPSC की FGIEST की वेबसाइट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैंने अपने कैंडिडेट स्टूडेंट की रोल नंबर स्लिप यहाँ पे शेयर की है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने इसको फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने प्राइवेसी की वजह से उनकी पिक्चर जो है वो डायल कर दी है, और कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, उनका CNSE। तो ये एलिमेंट्री स्कूल टीचर की डेट अनाउंस हो चुकी है बेटा। यहाँ पे 23 फ़रवरी 2025 को संडे के दिन इंटरव्यू कंडक्ट होने जा रहे हैं। और ये मेल और फीमेल की जो टाइमिंग है टेस्ट की वो डिफरेंट टाइमिंग है, ये नोट कर लें बेटा। जो फीमेल की टेस्ट टाइमिंग है वो 8:30 PM जो है रिपोर्टिंग टाइम है। इंशाल्लाह वो टेस्ट वेरी सून जो है वो कंडक्ट भी हो जाएगा। तो आपने 8:30 से पहले पहले आपने अपने रिस्पेक्टिव टेस्ट सेंटर पे आपने पहुंच जाना है। कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी उन्होंने शेयर कर दिए रोल नंबर स्लिप में। एक तो आपने प्रिंट एंड ब्रिंग द रोल नंबर स्लिप। आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना CNSE नंबर दे के, ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये बिल्कुल आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, FGI वेबसाइट पे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप उसको विजिट करके आप अपना CNSE पोर्ट करके अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको एनी कन्फ्यूजन है, एनी क्वेरी है, आपकी स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही, आपने अप्लाई किया, चलान भी पे किया, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और उनकी ऑफिशियल जो मेल है उस पे भी आप अपनी जो क्वेरीज हैं वो आप पुट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने अपनी रोल नंबर स्लिप का प्रिंट ले लेना है, मस्ट लेना है आपने प्रिंट। और इसके साथ साथ ओरिजिनल CNSE आपके पास होना चाहिए। और बैंक डिपॉजिट स्लिप का यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ने जैज कैश के थ्रू पे किया, इजी पैसा के थ्रू पे किया, या किसी और बैंक के थ्रू पे किया। तो जो भी आपके पास उसकी TID रेसिपिएंट है, कंप्यूटर जनरेटेड आपके पास स्लिप है, तो आप लेके जाएं। आपने कैसे लेके जाना है, आपने क्या करना है, अपना जो आपने जैज के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू, या किसी भी बैंक स्लिप के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू आपने जो फी पे किया है उसका जो आपके पास स्क्रीनशॉट होगा पे स्लिप का, वो आप उसका प्रिंट लेके जाएं, मस्ट लेके जाएं। इवन के उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पे भी ये कहा गया कि जी इसकी ज़रूरत नहीं है। अनाउंसमेंट ये आप चेक कर लें, 1 आवर पहले जो है मैंने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट की, FGIDT ऑफिशियल के नाम से। तो उन्होंने कहा कि टू फैसिलिटेट द स्मूथ एंट्री प्रोसेस प्लीज नोट दैट कि चलान फॉर्म या बैंक डिपॉजिट स्लिप जो है दिस इज नॉट द मैंडेटरी। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं कहूँगा कि आप क्या करें, जो आपकी डिपॉजिट स्लिप है, चाहे वो आपने बैंक के थ्रू पे की है या जैज कैश या इजी पैसा के थ्रू, जहां पे आपकी TID ट्रांजैक्शन ID मेंशन हो, वो आप प्रिंट करके लेके जाएं। क्योंकि वहां पे आपके मोबाइल नंबर फोन जो है अलाउ नहीं होंगे, तो इसलिए कैलकुलेटर भी यहाँ पे अलाउ नहीं होता। तो आप उसका प्रिंट लेके जाएं, साथ में CNSE, ओरिजिनल CNSE, और इसके साथ साथ आपकी जो रोल नंबर स्लिप है और आपकी जो डिपॉजिट स्लिप है जो भी है, वो आप उसका प्रिंट लेके जाएं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि आपकी जो डिपॉजिट स्लिप है, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपकी चेक की जाएगी। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपने साथ में एक तो आपने अपना जो है वो क्लिप बोर्ड मस्ट लेके जाएं, क्योंकि कुछ समटाइम सेंटर इस तरह होते हैं कि जहाँ पे कुर्सी जो चेयर्स होती हैं वहाँ पे प्रॉपर नहीं होती, तो इसलिए आप ये भी साथ लेके जाएं। नो मोबाइल फ़ोन, वहाँ पे एरिया बना होता है, कलेक्टिव एरिया बना होता है, तो वहाँ पे आप अपना मोबाइल फ़ोन जमा भी करवा सकते हैं। तो इसके साथ साथ स्मार्ट वॉचेस अलाउड नहीं है, और उसके जो गैजेट्स अलाउड नहीं है, बैग्स आर नॉट अलाउड। अगर आपके पास नेसेसरी सामान है, कुछ चीज़ें हैं जो आप दूर दराज से डेफिनेटली आपका सेंटर दूर दूर बना है,
कि पंजाब लाहौर में है, मुल्तान में है और रावलपिंडी में है, तो आप अपना ज़रूर बैग साथ लेके जाएं। तो वहाँ पे ऑप्शन मौजूद होता है उस सेंटर के बाहर, तो आप वहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं अपनी चीज़ें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी, आपने इसको फॉलो करना है बेटा। आपने बिल्कुल जो उनका रिपोर्टिंग टाइम है, आपने उस रिपोर्टिंग टाइम से आधा घंटे पहले पहुंच जाना, ताकि आपको कोई जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो, या आपके जो नर्वस जो है वो आप ना हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी। इसके साथ साथ ये अनाउंसमेंट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, लेकिन आपने एहतियातन आप उसकी जो प्रिंट है, जो आपकी डिपॉजिट स्लिप है बैंक के थ्रू, या आपने जिस भी मोबाइल ऐप के थ्रू आपने पे की है, तो आप उसका प्रिंट जरूर लेके जाएं जहां पे आपकी TID ट्रांजैक्शन ID मेंशन हो। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि आप बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको विजिट करें और अपना CNSE पुट करके आप अपनी स्लिप चेक कर लें। अगर किसी की स्लिप अभी तक अपलोड नहीं हुई, मैं आपको कुछ फेसेस यहाँ पे दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। इस तरह के मैसेजेस आपको मिले होंगे जब आप अपना CNSE पुट करते हैं कि सेंटर इज नॉट असाइंड। तो ऐसे कैंडिडेट बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे जो एप्लीकेशन थी, तो वो क्या कर रहे हैं, अभी अंडर प्रोसेस है। होप्स हो कि आज के दिन आज नाइट तक या फिर इंशाल्लाह कल तक जो है वो टेस्ट, बिफोर टेस्ट से पहले पहले 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को सेंटर जो है वो असाइन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरीज आई हैं कि सर कहते हैं कि सर हमने जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी है सेंटर की, वो हमें सेंटर की फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो सेंटर नहीं मिला, दूसरा सेंटर असाइन किया गया है। तो ये उनका एक अपना क्राइटेरिया, वो देखते हैं कि जहाँ पे लोड ज्यादा होता है या स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाती है एक सेंटर में, तो वो फिर सेकंड प्रायोरिटी इसलिए आपसे रिक्वायर्ड होती है कि वो आपको उसी प्रायोरिटी में लेके चले जाते हैं। अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आपका सेंटर चेंज हो सके, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ उन्होंने FGI वालों ने। तो सेकंड प्रायोरिटी सेंटर अगर किसी को असाइन हुआ है, तो आप बिल्कुल उसी सेंटर पे जाएं और आपका टेस्ट वहां पे टेस्ट कंडक्ट होगा। इसके साथ साथ कुछ इशू इस तरह भी है कि एप्लीकेशन नॉट कंप्लीटेड या सबमिटेड इन ड्यू टाइम, यानी कि सम टाइम आपने सही तरीके से पिक्चर अपलोड नहीं की होती, या डिपॉजिट स्लिप अपलोड नहीं की होती, या नेटवर्क इशू होता है। तो इस वजह से अगर आपकी ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो इनकी जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो गिवन है, बिल्कुल आप इनकी ऑफिशियल कंप्लेंट मेल भी गिवन है, आप मेल भी कर दें कंप्लीट प्रोसेस बता के कि मेरा ये TID है और मेरा ये नाम है, CNSE नंबर ये है, तो मेरी अभी तक स्लिप अपलोड नहीं हुई, इस मेल भी कर दें। और इससे पहले जो मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर इनका दिया फॉर एनी क्वेरीज, ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पे कॉल करके भी आप अपनी जो क्वेरीज हैं आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आप जो है वो मेल भी कर दें, उनको कॉन्टैक्ट भी करें, तो इंशाल्लाह आपका इशू जो है वो वेरी सून रिजॉल्व हो जाएगा विद इन 1 डे। अब बात कर लेते हैं टेस्ट बैचेस की। तो टोटल जो है FGI EST जो है 2025 का जो टेस्ट है 2 बैचेस में कंडक्ट करवा रही है, बिकॉज क्योंकि मेल एंड फीमेल की नंबर ऑफ सीट्स भी तो डिफरेंट है ना, डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स हैं अवेलेबल हैं, और इनको उन्होंने 2 बैचेस में डिवाइड किया गया है, मेल एंड फीमेल। फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं इनका एक ही टाइप का टेस्ट होगा, और जो मेल हैं इनका सेकंड टाइप का टेस्ट होगा, मीन 2 डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट होंगे। फीमेल की जो टेस्ट टाइमिंग है 8:30 AM है, और जो मेल की जो टेस्ट टाइमिंग है वो 10:30 AM है। टेस्ट पैटर्न ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, आपके पास 50 MCQ होंगी, हर MCQ के 2 मार्क्स हैं, और उसके साथ नो नेगेटिव मार्किंग है, और आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे, और कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होगा। अगर आपको लेना चाहें, अगर अलाउ है तो आप जरूर साथ लेके जाएं, ताकि आपको ये प्लस पॉइंट भी मिल सके, वरना कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो काफी सारे कैंडिडेट्स मुझे पर्सनल मैसेजेस भी कर रहे थे कि सर हमें कोई ना कोई स्टडी प्लान दिया जाए 3 डेज के अंदर, हमें पता नहीं था, हमने प्रॉपर तैयारी नहीं की, कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन नहीं किया, कोई सेशन ज्वाइन नहीं किया, तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है। आपने बेटा 3 डेज स्टडी प्लान, कल का दिन है, आज का दिन भी है, परसों भी है, 22 तारीख तक, यानी कि ऑलमोस्ट आपके पास 3.5 डेज हैं। तो इसमें आपने क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आपका जो पाक स्टडी पोर्शन है और जनरल साइंस का पोर्शन है, ये आपका मोस्टली जो रिपीटेड MCQ हैं, डिफरेंट वेबसाइट, पाक MCQ है, टेस्ट पॉइंट की वेबसाइट है, आप उनका विजिट करें और वहां से कंप्लीट MCQ की एक दफा गो थ्रू करें, प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपकी मोस्टली MCQ इसी वेबसाइट से होगी, मोस्ट रिपीटेड MCQ होगी। तो ये बिल्कुल सिंपल है, मैक्सिमम आपने बेटा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी आपने नई चीजें नहीं सीख सकते। ट्राई करें कि मैक्सिमम MCQ की प्रैक्टिस करें इन 3 दिन के अंदर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का, और ये जनरल मैथमेटिक्स है, क्लास 5th से लेकर 8th तक जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने इसको डिवाइड भी किया हुआ है। इसमें रेशो है, प्रोपोर्शन है,
सिंपल बॉड मैथ प्रिंसिपल है, बेसिक अलजबरा है, ज्योमेट्री है, क्वाड्रेंट्स हैं, सेट है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो प्रीवियस बैचेस में आपने देखा होगा कि मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस जो पेपर्स हैं FJEST के वो हम अपलोड भी कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा, आप उनको जरूर देखें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्विजेस हैं। तो आपने 5th क्लास से 8th तक ये सारी मैथ की बुक के इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज उनकी एग्जाम्पल को देख लें, और इसके साथ साथ हमारी मोस्टली इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो हमने अपलोड भी कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको आप विजिट करें। और कुछ इंपॉर्टेंट क्विजेज भी हमने डिस्कस करवाए हुए हैं, मॉक क्विजेज, आप उनको भी सॉल्व जरूर करें। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दूंगा, आप जरूर इसको देखिएगा। इसके साथ साथ पेडागोजी जो है पोर्शन, ये मोस्टली आपका पास्ट पेपर्स जो MCQ है वहां से लिए जाते हैं क्वेश्चंस। इस पे भी मैं ऑलमोस्ट वो 15+ पास पेपर्स पेडागोजी MCQ शेयर कर चुका हूं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको जरूर विजिट करें। और इसके साथ साथ जो MCQ बुक है परवेज इकबाल की, उनके क्लासरूम मैनेजमेंट, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन और टीचिंग टेक्निक्स, और उसके साथ साथ जो आपका जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है वहां से MCQ की प्रैक्टिस कर ले। इन 4 चैप्टर्स की तो आपने मस्ट प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ इंग्लिश में जो हमारी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट कंप्लीट लेक्चर सीरीज भी ग्रामर सीरीज अपलोडेड है, वहां से प्रैक्टिस करें। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स की प्रैक्टिस करें पाक MCQ पे जाके वेबसाइट पे, और पास पेपर्स की MCQ की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो टेस्ट पॉइंट है, पाक MCQ है, ये इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, तो यहाँ पे जाके आप इन MCQ की मैक्सिमम आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये रिवीजन प्लान है आपका। आपने नई चीजें नहीं सीखनी, बल्कि आपने मैक्सिमम MCQ की प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट भी शेयर कर देता हूं जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, कि आपने किन किन टॉपिक्स पे फॉलो करना है। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, नाउन, प्रोनाउन, ये इंग्लिश ग्रामर है, इसको जरूर देखिएगा। MCQ की प्रैक्टिस बेसिक इंग्लिश ग्रामर की आप जो है ना वो नाउन उसकी टाइप्स, फिर उसके प्रोनाउन उसकी टाइप्स, प्रेपोजिशन उसकी टाइप्स, वर्ड एडवर्ब उनकी टाइप्स, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इस तरह ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उसके साथ साथ जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इनको पढ़ें। प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी मस्ट प्रैक्टिस करें। पाक MCQ वेबसाइट पे जाएं और वहां पे प्रेपोजिशन वाला फोल्डर बना हुआ है, वहां से MCQ की प्रैक्टिस कर लें, होप्स हो कि ये भी कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और ये फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। आप कह सकते हैं कि जो पास पेपर से क्वेश्चन लिए गए, फ्रेजेस को देखें, ईडियम्स को पढ़ें, तो ये इसके साथ साथ सिनोनिम एंटोनिम से भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये पार्ट आपका कवर हो जाएगा। पाक स्टडी में आपने बेसिकली आपने पाक स्टडी की बुक पढ़ लें, 9th की बुक उठा लें, और वहां से जितनी भी पाक स्टडी के कंटेंट है एक दफा रिवाइज कर लेंगे तो ये आपका कवर हो जाएगा। इसमें जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान से क्वेश्चन आते हैं, और मेकिंग ऑफ पाकिस्तान 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनकी डेट्स याद करें, और किस किस ने क्या परफॉर्म किया वो तैयार करें। पॉलिटिकल हिस्ट्री 1947 से 2025 तक जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री है, डिफरेंट प्रेसिडेंट्स है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने क्या क्या इस्तेलाहात की, और स्पेशल जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1956 का, 1962 का, 1973 का, इसको देखें। और उसके साथ साथ माउंटेन्स इंपॉर्टेंट पार्ट है, पास्तेज, डेजर्ट, इसको देख लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल थिंग्स, ये मिलिट्री अवार्ड को जरूर पढ़िएगा, नोबल प्राइजेस, ठीक है, ये भी पढ़ लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपने करने हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में वैसे तो बहुत सारे यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, लेकिन ये 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने शेयर किए। इंशाल्लाह इसमें से 8 MCQ आपकी जो मैथ की होगी वो इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं टॉपिक से होगी। बॉड मैथ रूल, अलजबरा, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, अरिथमेटिक, एवरेज, कैलकुलेशन। इसमें प्रोबेबिलिटी से भी समटाइम क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक जो ये भी जरूर देखिएगा आप। और एवरेज जो कैलकुलेशंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। पेडागोजी से मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपने इन चैप्टर्स को, ये 4 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, वेबसाइट से प्रैक्टिस करें। पास पेपर्स गिवन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। जनरल साइंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 5th क्लास से लेकर 5th से 8th क्लास की जो बुक है साइंस की बुक, उसको रीड करना चाहें तो रीड कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जितनी भी पास पेपर्स की MCQ हैं वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं, आप अगर उनको कर लेते हैं तो ये आपका 100% 10/10 MCQ आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी प्लान आपके साथ शेयर किया 3 डेज, तो आप इसको फॉलो करें इंस्ट्रक्शंस को, तो इंशाल्लाह आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं रोल नंबर स्लिप के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जितने भी पास पेपर्स हैं
इंशाल्लाह 2-3 दिन हमारे रह चुके हैं, तो आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे पास पेपर की बाकायदा डिस्कशन भी करवाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के क्विज भी आपके साथ शेयर करेंगे, आप उनको भी जरूर सुनिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह की वीडियोस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेंगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।